जी कहिए। लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। ऑनलाइन पे तो है ना? हाँ जी मैम ऑनलाइन है। जी थैंक यू। मैम क्या मैं फ़ोन चार्ज लगा सकता हूँ एक बार 5 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ऑर्डर है वो नहीं हो पाएगा अगर मैं चार्ज नहीं करूँगा तो। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। रूबी, ये भैया है, डिलीवरी देने आई थी। इनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। इनका फोन चार्जिंग में लगवा दो। अच्छा मैं लगा देती हूँ, दिखाओ भैया, मैं लगा देती हूँ। अंकित, तो यहाँ इस हाल में? रूबी तुम जानती हो क्या इनको? हाँ, ये मेरा भाई। तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तू ये डिलीवरी का काम क्यों कर रहा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुमसे मतलब तुम मेरे लिए अनजान हो और मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ। भाई देख, तू ऐसा मत बोलना प्लीज। मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं बता ना। कौन मम्मी पापा? किसके मम्मी पापा? और तू किस हक से मेरे से बात कर रही है? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तू ऐसा क्यों बोल रही है और क्यों हमसे रिश्ता बना रही है तू? भाई मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है, नाराज है, दिखा ले नाराजगी, लेकिन हाँ ना, बैठ के बात तो कर। देखना आज किस हाल में, किस तरीके तू मेरे घर पहुंच गया। ये मेरा घर है। यही तो मेरी बदनसीबी है कि मैं इधर आ गया। अगर मुझे पता होता कि तू इधर रहती है तो मैं कभी नहीं आता इधर। और नाराज़ तो अपनों से होते हैं, तू मेरी है ही कौन जो मैं तुझसे नाराज़ हूँ? अगर तू अपनी होती तो 4 साल पहले ऐसा कदम थोड़ी उठाती। तुझे तो बस अपनी पड़ी थी, हमसे क्या लेना देना था? अगर हमारी पड़ी होती तो तू ऐसा कभी नहीं करती। तूने तो अपने स्वार्थ के लिए किया जो भी किया था, तो बस तू खुश रह। ठीक भाई, हाँ मैंने भाग के शादी करी, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे शादी के लिए, और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, तो मुझे शादी करनी थी। तो क्या मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि शादी करके? आज देखना मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, बस एक ही कमी महसूस होती है हमेशा, परिवार की, अपनों की। वो तुम लोग मुझे अगर माफ़ कर दो तो मैं घर आना जाना शुरू कर दूंगी। बताना मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, मुझे याद करते हैं क्या, मुझसे बात करना चाहते हैं क्या वो? कौन से मम्मी पापा? वो तो अब है ही नहीं इस दुनिया में। चाचा ने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, इसलिए वो सदमा पापा जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। और उसके कुछ दिन बाद ही मम्मी चल बसी, क्योंकि वो अकेली रहती थी, परेशान रहती थी। इसलिए लोग ताने मारते थे फिर भाग जाने से, बोलते थे कि वो भाग गई तुम्हारी बेटी। मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैं ये कुछ नहीं लगती, इतना सब कुछ हो गया, मुझसे एक बार बात तो करनी थी ना, मुझे फोन करता। आज तक मेरा नंबर नहीं बदला, ये सोच के कि कभी फोन आएगा मुझे। बार घर के बाहर से जाती हूँ और बेबस हो जाती हूँ कि दरवाजे की चौखट नांग के अंदर नहीं जा पाती, और मुझे बताया भी नहीं, इतना सब कुछ हो गया। क्यों बताता तुझे और किस हक से बताता? अगर तेरे माँ बाप होते और तुझे इतनी फिक्र होती तो तू छोड़ के कभी नहीं जाती हमको। तेरे जाने के बाद मम्मी ने, मैंने, पापा ने कितने ताने सहे हैं लोगों के। आसान होता है क्या घर से लड़की का भाग जाना, समाज के ताने सुनना, उस घुटन में जीना? वो हमने जिया है। देख भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने प्यार के लिए शादी करी। ये समाज एक लड़की को हमेशा गलत बनाता है। तुझे पता है, अगर प्यार करके शादी ना करती तो लड़के का परिवार और लड़का एक ही चीज़ बोलता है, लड़की धोखेबाज थी, गलत थी, छोड़ गई। पता था कि लड़की साथ नहीं निभाएगी। और एक लड़की अगर माँ बाप का साथ छोड़कर अपने हमसफ़र का साथ चुन लेती है ना, तो माँ बाप कहते हैं कि लड़की धोखेबाज निकली, भाग गई, बेकार थी, नाक कटा दी, ऐसी औलाद ना दे। अरे हम लड़कियों को कहाँ जीने देते हैं? हमारा हक कहाँ है भाई? हाँ, हम कहाँ गलत होते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या अपना जीवन साथी चुनना, क्या अपनी ज़िंदगी का एक कदम, क्या अपना जीवन साथी चुनना या अपने लेके कदम आगे बढ़ाना मैंने गलत किया? मैंने बहुत बोला था पापा से कि शादी करा दो, वो नहीं माने। उन्होंने कहा था अगर तू उसको चूज करेगी तो फिर हमारा मुंह देखेगी। मुझे लगा कि
बस गुस्से में बोल रहे हैं शादी के बाद मान जाएंगे, मुझे अपना लेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी से इतना बड़ा सदमा लगेगा और ये सब कुछ हो जाएगा। रूबी शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या ही कर सकते हैं। भैया देखो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी बहन ही तो है ना। मैं मानती हूँ जो उसने 4 साल पहले किया वो बहुत गलत किया, लेकिन आप खुद सोचो ना, एक लड़की को रहना होता है अपना घर छोड़ के किसी और के घर में, और उसे इतना तो हक है ना कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सके। पता नहीं हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां अपना लाइफ पार्टनर खुद नहीं चुन सकती। आप खुद ही बताओ ना, एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल हो जाता है ना, जिसे हम जानते भी नहीं हैं, कभी देखा नहीं, कोई मतलब ही नहीं उससे, और उसके साथ हमारी शादी हो जाती है। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि पहले जान पहचान बढ़ाओ फिर शादी कर लो। इसमें क्या गलत है। और भैया आपको पता है, ये जो अरेंज मैरिज आजकल हो रही है ना, ये तो कलयुग में बनाया है। हमारे शिव जी ने भी तो लव मैरिज की थी, उनकी शादी भी कितनी अच्छी रही थी ना। खैर आजकल के लोग ये बातें कहाँ ही समझते हैं। और भैया आपको पता है, मेरे मायके से मेरे पापा, मेरी मम्मी या मेरे भैया जब भी कोई आते हैं ना, उस बेचारी को बहुत बुरा लगता है। वो हमेशा रूम में अकेले जाकर रोती है कि उसके मायके से कभी कोई नहीं आता, उसे कोई अपनाता नहीं है। एक लड़की होने के नाते मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन अफसोस मैं उसका दर्द कम नहीं कर सकती। अगर मैं कम कर पाती तो ज़रूर करती, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी बहन के जैसी है। और भैया ये सारी बातें कहने का मेरा एक ही मतलब है, जो उसने किया उसे आप माफ़ कर दो। आप बड़े हो, वो छोटी है, और जब छोटों से गलती होती है तो बड़े ही समझा बुझा के माफ़ करते हैं ना। आप भी कर दो और उसे अपना लो। आपको भी तो बहन की याद आती होगी ना, और वो तो बेचारी, मैं तो उसे देखती ही रहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे अपना लो। राखी पे ना आपकी कलाई सुनी रहे, ना उसका दिन बेकार जाए। रूबी, मुझे नहीं पता था 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था, किस तरीके से तुम घर से बाहर निकली थी, जो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ इतना सब हो गया। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बहुत गलत है ये चीज़, लेकिन अब तो कर लिया है ना, इसको क्या ही कर सकते हैं, बस सुधार ही सकते हैं, एक और मौका दे सकते हैं ज़िंदगी को। बाकी आप लोगों की मर्जी। नेहा दीदी, मुझे नहीं पता कि इस घर में मैंने कितनी गलतियां करी है, आपने मुझे कितना समझाया है, पर मुझे बहुत प्यार मिला। कमी रह गई तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद की, उनके प्यार की, उनकी बदवाई लेकर निकली थी उस घर से, और लगता है साया बन के पूरी जिंदगी साथ रहेगी ऐसी बदवा। एक माँ बाप का दिल दुखाया है मैंने। और रूबी, तुम्हें गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो भी किया है जाने अनजाने में किया है, और तुम खुद देखो ना, तुमने कितना अच्छा परिवार चुना है। सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, सर आंखों पे रखते हैं हमेशा, क्योंकि इस घर की छोटी बहू जो हो तुम। तो टेंशन मत लो, हम तुम्हें आगे भी वैसे ही रखेंगे जैसे अब तक रखते आए हैं। कोशिश करते हैं हम लोग तुम्हें सब कुछ दे सकें, किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो, लेकिन एक कमी तो हमेशा रहेगी, माँ बाप के प्यार की। वो हम तुम्हें कभी नहीं दे पाएंगे, कोशिश भी नहीं कर पाएंगे इसकी। तो भाई देख, मुझे एक मौका दे दे, अब मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, प्लीज मुझे माफ कर दे। और तू ये जो भी काम करता ये मत कर, तेरे जीजी से बात करके मैं तुझे कंपनी में लगवा दूंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे ऊपर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कमा रहा हूँ उतने में मैं खुश हूँ। तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी, जो होना था वो हो गया, इसलिए आगे का सोचकर आगे की लाइफ ख़राब मत कर। तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, बहन जैसी जेठानी मिली है, तो इनका ख्याल रख और खुश रह। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दीदी मेरा फ़ोन और चार्जर दे दो, मैं जा रहा हूँ। हाँ भैया, चार्ज में लगा दूँ? नहीं, बस कर लूँगा मैं बात। चार्ज दे दीजिए। ठीक है भैया, दीजिए। भैया, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको आपकी बहन की कमी महसूस हो रही है या कभी याद आई, तो यहाँ पे बेझिझक आ जाना, क्योंकि यहाँ आपकी एक नहीं 2 बहनें हैं।